Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक था हमारा फिग लीफ, एक वर्ड तो था हमारा फिग लीफ, दूसरा वर्ड था हमारा एनक्रोचमेंट, दूसरा वर्ड था हमारा एनक्रोचमेंट, और तीसरा वर्ड था हमारा सुओमोटू। तो आपको ये बताना है कि फिग लीफ, एनक्रोचमेंट और सुओमोटू ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस भी फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग फॉर जॉब्स। दैट मीन्स क्या है, लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। वेट का मतलब इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है V1 के साथ। वेटिंग फॉर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और जॉब्स क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। किसके लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग हैं वो किसके लिए वेट कर रहे हैं, जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सेंटर्स डिसीजन, जो सेंटर का जो डिसीजन है टू रिक्रूट, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा, ठीक है। तो सेंटर्स क्या है हमारा, ये नाउन का पॉजेसिव केस है। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ क्या लग रहा है हमारा यहाँ पे, पोजीशन लग रहा है, एपोस्ट्रोफी एस। तो जो सेंटर का जो डिसीजन है, डिसीजन भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, क्या करने का, रिक्रूट करने का, हायर करने का। पर्सनल, पर्सनल का मतलब लोगों को हायर करने का। इज अ नोड, नोड का मतलब क्या है, एक सहमति है। टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू, फेस्टरिंग का मतलब क्या है, जो हमारे लिए काफी एक चिंता का जो इशू है, कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स जो बेरोजगारी जो है वो क्या है हमारे लिए एक चिंता का क्या बन चुका था, इशू बन चुका था, चिंता का कारण बन चुका था। तो उस टाइम पे क्या है, जो सेंटर ने डिसीजन लिया है, केंद्र ने जो डिसीजन लिया है लोगों को रिक्रूट करने का, वो क्या है, बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन है। और नॉट का मतलब क्या होता है, सहमति जताना, या फिर जैसे सिर हिला के सहमति जताना, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉट बोला जाता है। इशू क्या हो गया हमारा यहाँ पे, नाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फॉर अ नेशन दैट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए ये बताना चाह रहे हैं एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास क्या है, हैज हैड। अब देखिए यहाँ पे हैज तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और हैड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास क्या है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण रूप से क्या है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो क्या चाहती है, अपना लाभ चाहती है। दैट मीन्स क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन जिनको क्या है, जिनके एज के बेसिस पे क्या दिया जाता है, उनको जॉब्स दी जाती हैं, और उस बेसिस पे क्या होता है, जो उनके घर हर हाउस होल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें क्या मिलता है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो क्या चाहती है, कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स चाहती हैं, तो उसको क्या बोला गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड ना हो जाएगा हमारा, डेमोग्राफिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और सिग्निफिकेंट भी क्या है हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्लीट ये एक नाउन मान सकते हैं, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, सिग्निफिकेंट। द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन। अब देखिए बताना चाह रहे हैं कि जो वर्किंग की जो एज की पॉपुलेशन है हमारी, दैट मीन्स ऐसे लोग जो क्या है, जिनकी वर्किंग एज जो है वो डिसाइड कर रखी है हम लोगों ने, वो क्या है, काफ़ी बड़ी है। दैट मीन्स जो है वर्किंग एज वाले जो लोग हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैं। और किसके कंपैरिजन में, नॉन वर्किंग एज वाले जो सेक्शन है वो क्या है, काफ़ी कम है उसकी कंपैरिजन में। किसकी कंपैरिजन में, वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन की कंपैरिजन में नॉन वर्किंग एज वाले जो लोग हैं वो क्या है, काफ़ी कम है। तो एज क्या हो जाएगा, नाउन, नॉन वर्किंग हमारा एडजेक्टिव, उसी तरह से एज नाउन, वर्किंग हमारा एडजेक्टिव। फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वॉज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया। अब देखिए फाइंड करना, क्या फाइंड करना, प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, एक बोल सकते हैं लाभकारी, जिसमें क्या है, कोई ना कोई सभी के लिए क्या है, कोई चीज़ प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का मतलब जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए। तो ऐसा रोजगार क्या है, किसके लिए, अपनी यूथ के लिए ढूंढना क्या है, इंडिया के लिए एक इम्पेरेटिव बन चुका था। इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक बन चुका था, किसके लिए, इंडिया के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट नाउन हो जाएगा, प्रोडक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यट, फिर भी, यट क्या है हमारा, एडवर्ब है।
इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर कुछ पिछले सालों की बात करें हम लोग यहाँ पे, ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा नाउन, फ्यू क्या हो जाएगा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, और इसको भी मॉडिफाई किसने कर दिया, लास्ट ने, तो लास्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिमेन्ड अ मेजर कंसर्न, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे लिए बना हुआ है क्या, एक काफी बड़ी चिंता का कारण हमारे लिए बना हुआ है, तो कंसर्न नाउन, मेजर हमारा एडजेक्टिव। द लीक्ड पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखिए जो लीक हुआ, जो अभी पब्लिक के सामने एक डेटा रखा गया है, कौन सा, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS इन 2018, कब, 2018 में, उसने रिवील्ड किया, रिवील का मतलब बताया, दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, के जो इंडिया की बेरोजगारी की जो दर है, वॉज द हाइएस्ट, वो कितनी थी, 6.07%, जो सबसे ज्यादा थी इन 4 डेकेड्स। अगर लास्ट हम 4 दशकों की बात करें, लास्ट 40 सालों की बात करें, तो 2018 में जो है इंडिया की बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा थी। द लेटेस्ट PLFS सजेस्ट, अब देखिए हाल ही में जो PLFS का जो डेटा आया है, उसने सुझाव दिया है दैट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक, कि इस तरह से क्या, अब जो नंबर्स जो अब हमें मिल रहे हैं हाल ही में, वो इतने ड्रास्टिक नहीं है, ड्रास्टिक का मतलब इतने खतरनाक नहीं है, या फिर इतने बोल सकते हैं हमें चिंतित करने वाले अब नंबर्स नहीं है। दैट मीन्स 2018 में ये नंबर जो है वो सबसे बड़ा चिंता का कारण था हमारे लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट थी उस टाइम पे, बेरोजगारी की जो दर थी वो काफी ज्यादा थी, कितनी थी, 6.07%। लेकिन हाल ही में जो डेटा इनका आया है, उसमें बताया है कि अब ये डेटा जो है वो इतना क्या है, हमारे लिए ड्रास्टिक नहीं है। दैट मींस इतनी ज्यादा उसमें चेंजेस अब हमें देखने को ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नाउ भी क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, और ड्रास्टिक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आर नॉट सो ड्रास्टिक, ड्रास्टिक क्या है, एक नाउन हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, अब जो नंबर्स हैं वो अभी क्या है, इतने ड्रास्टिक नहीं है। विद द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4.2% इन 2020-21, देखिए क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की दर थी वो कितनी थी, 4.2%, कब, 2020-21 में, कंपेयर टू 4.8% इन 2019-20, और 2019-20 में कितनी थी ये, 4.8%। दैट मीन्स ये जो दर है अनएम्प्लॉयमेंट की वो घट गई थी, कब, 2020-21 में, और 2019-20 में कितनी थी ये, 4.8, तो 4.8 से 4.2 हो गई थी, कब, 2020-21 में। एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और क्या है, जो लेबर फोर्स, दैट मींस लोगों का जो पार्टिसिपेशन करना, दैट मींस लेबर्स का, या फिर बोल सकते हैं लोगों का रोजगार में पार्टिसिपेशन करना, उसकी जो रेट है LFPR, increasing to 41.6% up from 40.1% in 2019-20, ये कितनी हो गई 2020-21 में, 41.6%, कितने से 40.1%, ये कितनी कब, 2019-20 में 40.1% थी, और उससे बढ़कर कितनी हो गई है, 41.6%। इन टर्म्स ऑफ मोर वाइडली यूज्ड स्टेटिस्टिक इंटरनेशनली, अब देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, मोर वाइडली यूज का मतलब पूरे, अगर हम लोग बड़े तौर पर अगर बात करें ऐसे स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, जो डेटा है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम लोग इन्हीं सब डेटा की बात करें, किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग बात करें, यूज क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा, और वाइडली भी क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। द करंट इस वीकली स्टेटस फॉर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर देखिए हम बात करें हाल ही में जो वीकली स्टेटस है, वीकली का मतलब हर एक वीक का जो स्टेटस है किसका, बेरोजगारी का, द फिगर ऑफ 7.5% फॉर ऑल पर्सन इन 2020-21 इज स्टिल वरिंग, तो देखिए जो फिगर है टोटल कितना, 7.5% का सभी लोगों के लिए 2020-21 में, वो क्या है, अभी भी हम सबके लिए चिंता का कारण बना हुआ है। दैट मीन्स अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक चिंता का कारण बना हुआ है। क्यों, क्योंकि कितना है लगभग अनएम्प्लॉयमेंट सभी के लिए बात करें तो ओवरऑल जो है वो 7.5% पे क्या है, सभी के लिए बना हुआ है, कब, 2020 और 21 में। तो बात करना, बट लेकिन क्या, द डेटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए लेकिन जो डेटा है PLFS जो डेटा है वो क्या है, ज्यादा चीयर, ज्यादा मतलब इसके मतलब ज्यादा खुशी नहीं लेकर आएगा, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, डेस्पाइट, किसके बावजूद भी, अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए बेरोजगारी की जो दर है वो कहीं ना कहीं क्या हुई है, पिछले अगर बात करें हम 2018-19 की कंपैरिजन में, तो 2019-20 में और 2020-21 में क्या हुई है, वो बेरोजगारी की दर जो है वो कम हुई है। लेकिन फिर भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए खुशी की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है, 7.5%, और अभी भी क्या है, जो बेरोजगारी की दर है वो कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी इतनी बनी हुई है कि हमें क्या करना है, और ज्यादा अभी उस पर स्ट्रगल करना है, या फिर और ज्यादा अभी हमें उस पर मेहनत करनी है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स डेटा, अगर बात करें किसके डेटा के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल जो डेटा है हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो गवर्नमेंट के लिए क्या अभी भी कोई भी खुशी की बात नहीं है, और गवर्नमेंट को क्या इस चीज पे खुशी नहीं मनानी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिस इज बिकॉज द डिक्रीज, अगर देखिए बात करें क्यों क्यों गवर्नमेंट को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है, सेज द PLFS, किसने कहा ऐसा, PLFS ने, हैज ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ट्रांसफर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए बताना चाह रहे हैं कि जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो कमी हो रही
रही है वो क्या है, उसके साथ साथ कोइंसाइडेड का मतलब उसके साथ साथ क्या चीज हो रही है, द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट मींस जो रोजगार है उसका भी ट्रांसफर हो रहा है इनटू लोअर प्रोडक्टिव, किसके रूप में, दैट मींस क्या है, अब जो रोजगार है वो इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं जो लोगों को क्या है अच्छा पैसा देकर जाएं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की, जो काम करने का क्या है जो तरीका है या प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादकता जो है वो भी क्या है लोगों की कम होती जा रही है। तो प्रोडक्टिव नाउन हो जाएगा, लोअर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। एंड अनपेड जॉब्स, और क्या है जो ट्रांसफर हो रहा है किसका, ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट है उसका किस में ट्रांसफर हो रहा है, या तो फिर क्या है उत्पादकता उनकी कम होती जा रही है, या फिर क्या है जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनपेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, दैट मीन्स लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा है वहां पे। तो ऐसी जॉब्स जो लोगों को क्या है पैसा ही नहीं दे रही है, तो इन सब चीजों में क्या है एम्प्लॉयमेंट जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई स्टार्टअप करते हैं तो वहां से लोगों के पास क्या है कोई पैसा नहीं आता है, कुछ महीने उनको वेट करना पड़ता है, 6 महीने 1 साल, फिर जाके क्या है तो शायद थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। अब जरूरी नहीं है पैसा आ भी जाए, हो सकता है वो रिस्क में भी डूब जाए या खतरे में चला जाए, हम बोल सकते हैं इस तरह से। तो कुछ भी क्या है एक श्योरिटी नहीं है, इसलिए क्या है एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कम, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कम तो हो रही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रांसफर होता जा रहा है किसमें, लोअर प्रोडक्टिव में, दैट मींस उत्पादकता जो है एम्प्लॉयमेंट की वो कम होती जा रही है। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, अनपेड जॉब्स में। अनपेड जॉब्स का मतलब जहां पे लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, जॉब्स नाउन हो जाएगा, अनपेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, किससे, दैट मींस क्या है लोगों को एक तो मंथली सैलरी मिलती है, उससे क्या होता जा रहा है ये सारी चीजें कन्वर्ट होती जा रही है, दैट मींस सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अब बहुत कम रह गया है। और अब कैसा एम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है, काफी कम प्रोडक्टिव, और क्या है अनपेड जॉब्स जो है वो उसकी जगह लेती जा रही हैं। किसकी जगह लेती जा रही हैं, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां लोगों को हर मंथ क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। तो एम्प्लॉयमेंट नाउन, सैलरीड हमारा एडजेक्टिव। वरिंगली, देखिए हमारे लिए चिंता का कारण जो है सबसे बड़ा वो क्या है, वरिंगली हमारा एडवर्ब है। इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड विद मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स। देखिए जो इंडस्ट्री की जो जॉब्स है, जो इंडस्ट्री की जो जॉब्स हैं हमारी वो क्या हो चुकी हैं, काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार बढ़ चुका है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार बढ़ चुका है। और फार्म रिलेटेड, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि कृषि रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें क्या बढ़ चुका है, रोजगार बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हमें पता है लोग क्या है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने लग गए हैं, और भी क्या है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या है इंक्रीज हुई हैं, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो यूथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ क्या है काफी ज्यादा मूव कर रही है। और इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल जॉब्स है वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है। तो जॉब्स नाउन, इंडस्ट्रियल हमारा एडजेक्टिव। A trend that accelerated following the lockdown। अब देखिए ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ था, किसका, कौन सा ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बूम आया था वो कब आया था, वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। एक्सेलरेटेड का मतलब वो कब उसने गति पकड़ी थी, लॉकडाउन के बाद। फॉलोइंग द लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन के बाद उसने क्या पड़ी थी, गति पकड़ी थी। एंड हैज नॉट रिवर्स सिंस देन, और जब से क्या हुआ है ये रिवर्स नहीं हुआ है। उसके बाद से क्या है ये जो ट्रेंड है, जो फार्म सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है वो क्या है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद ये रिवर्स नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड अबव सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए बात करना चाह रहे हैं कि जो बेरोजगारी की जो दर है किसमें, ऐसे लोग जो क्या है शिक्षित हैं, और शिक्षित भी कौन से, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो लोग शिक्षित हैं उनमें कितनी है ये दर है, लगभग 9.1%। किसमें, जो लोग शिक्षित हैं, और कौन सी एजुकेशन है उनको, अबव सेकेंडरी एजुकेशन, दैट मींस सेकेंडरी एजुकेशन से ज्यादा उन्होंने अगर शिक्षा ली हुई है तो उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की दर है वो तो है 9.1%। एंड द यूथ, और ऐसी यूथ की बात करना चाह रहे हैं ये जिन्होंने क्या है सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है, और उनकी एज कितनी है, बिटवीन 15 to 29, दैट मींस 15 से 29 की जो एज वाली जो यूथ है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है, 12.9%। दैट मींस यूथ जो है वो क्या है काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट फेस कर रही है, जो बिल्कुल भी इंडिया के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक बोल सकते हैं हम लोग यूथ के बेसिस पे ही हम क्या है इंडिया को बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम क्या है यूथ ही है, और यूथ का ही अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम मान सकते हैं कि इंडिया क्या है कहीं ना कहीं क्या है लॉस में चल रहा है। have declined marginally, have only declined marginally। और जो यूथ की जो है क्या बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार क्या होती जा रही है, मार्जिनली का मतलब धीरे धीरे क्या है वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्लाइन का मतलब गिरती जा रही है नीचे। डिक्लाइन वर्ब हो जाएगा, मार्जिनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो रेट है यूथ के लिए वो भी क्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो ये क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है। वेज रेट्स, अगर हम लोग बात करें पैसा जो मिलता है इनको, भत्ता जो मिलता है, हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर। अभी भी क्या है वो हम बिल्कुल पता है कि जो पैसा लोगों को मिलता है वो क्या है काफी कम मिल रहा है अभी भी। तो ये चीजें भी क्या है लगातार कंटिन्यू चलती जा रही हैं। तो रेट्स नाउन हो जाएगा, वेज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर दोज एम्प्लॉयड इन ईदर सैलरीड जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड
सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक पीरियड। अब देखिए ये बात करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए क्या है, देखिए अगर ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो पैसा है वो लोगों को अभी भी कम मिलता जा रहा है, और ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड का मतलब जो जॉब कर रहे हैं, किसमें, या तो उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिल रही है, या फिर क्या है उनके खुद के स्टार्टअप्स हैं या खुद के बिजनेसेस हैं, वहां पे भी क्या है वो उनकी जो वेजेस हैं, जो पैसा उनको मिल रहा है वो उतना नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। चाहे वो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो भी उनके क्या है, उनके पास पैसा जो है वो उनको कम ही मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, दैट मीन्स वो क्या है, खुद के उनके बिजनेसेस चल रहे हैं या खुद की बोल सकते हैं शॉप्स चल रही हैं, जो खुद के उनके बिजनेसेस हैं उसमें भी क्या है उनके पास ज्यादा रिटर्न जो नहीं मिल रहा है, उनको ज्यादा पैसा अभी भी नहीं मिल रहा है। किससे बात करें, अगर हम लोग कंपेयर करें प्री पैंडेमिक पीरियड से, दैट मीन्स क्या है कोविड-19 से पहले के पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे लोगों की सैलरी भी अच्छी थी और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग थे उनको क्या है अच्छा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन आफ्टर कोविड क्या है, ये वेज रेट्स भी लगातार गिरती जा रही हैं, कौन सी, और ऐसे लोगों की गिरती जा रही हैं जो क्या है लगातार सैलरीड जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, या जो क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी भी क्या है लगातार वेजेस जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए सॉरी जस्ट अ सेकेंड। विद द इंक्रीज बीइंग, अब देखिए अगर बात करें क्यों ये चीजें हो रही है, विद द इंक्रीजेस बीइंग मार्जिनल इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पेंडेमिक। अब देखिए एक बात करें हम लोग क्यों, विद द इंक्रीजेस बीइंग मार्जिनल, क्यों, क्योंकि देखिए बात करना चाह रहे हैं वेजेस जो है वो क्या है थोड़े से ही बढ़े हैं। मार्जिनल का मतलब वो क्या है उसमें थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इंक्रीज का मतलब थोड़ी सी हमें जो मार्जिनल बोल सकते हैं हम, थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है किसमें, जो अभी वेजेस हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पेंडेमिक। किसके बाद की बात करना चाह रहे हैं, जो पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के बाद के दिनों की बात करना चाह रहे हैं ये कि जो वेजेस हैं उनमें क्या है थोड़ी सी वृद्धि हुई है, उनमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड, देखिए गवर्नमेंट को बिल्कुल हमारे लिए स्पष्ट है कि गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए, किसको, अनएम्प्लॉयमेंट को एक अच्छे से टैकल करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी को अच्छे से टैकल करना चाहिए, और मस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कंपल्शन के तौर पे बोल रहे हैं कि ये चीज करनी ही चाहिए। एंड कॉन्कोमिटेंटली का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंटली का मतलब एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम दैट मीन्स उसी समय पे गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए सेम टाइम पे, तो कॉन्कॉमिटेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू, और क्या है गवर्नमेंट को साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को तो टैकल करना ही चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि किस तरह का रोजगार है जो लोगों को वो प्रोवाइड करवाएं, उसकी क्वालिटी क्या है, दैट मीन्स जो रोजगार है वो ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी आपने लगा दिया, उसकी क्वालिटी भी क्या है मेंटेन रहनी चाहिए, लोगों को अच्छे वेजेस मिलने चाहिए, वो भी क्या है गवर्नमेंट को मेंटेन रखना होगा। इशू नाउन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा एडजेक्टिव। ऑन अ वॉर फुटिंग, वॉर फुटिंग का मतलब क्या है, इनको बिल्कुल एक युद्ध की तरह क्या होगा लड़ना पड़ेगा, तो वॉर फुटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे आप युद्ध के लिए क्या हो जाए बिल्कुल तैयार हो जाए, तो गवर्नमेंट को क्या है बिल्कुल युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा। ना केवल बेरोजगारी से, इनको यह भी देखना है कि जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार लोगों को ये दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अच्छा पैसा वहां पे मिलना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में अगर बात करें, इस तरह से बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, जो अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया है, हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है दैट द गवर्नमेंट विल बी रिक्रूटिंग, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, रिक्रूट करेगी, हायर करेगी 10 लाख पर्सनल, कितने 10 लाख लोगों को विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स, कब, लगभग मतलब दैट मीन्स अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा। वैकेंसीज इन द रेलवेज, किसमें और कौन कौन सी सेक्टर्स में वैकेंसीज हैं, रेलवे सेक्टर में, द आर्म्ड फोर्सेज में, एंड द जीएसटी डिपार्टमेंट, और किसमें, जो हमारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें भी क्या है वैकेंसीज हैं, एमंग अदर्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें वैकेंसीज निकाली जाएंगी, और कितने लोगों को, लगभग 10 लाख पर्सनल को क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा अगले 1.5 साल में। शुड बी सीन एज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, तो ये क्या है बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में क्या लिए इन्होंने स्टेप लिए, किसने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन में क्या लिए कि स्टेप लिए, तो इसको देखा जाना चाहिए कैसे स्टेप के रूप में जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन नाउन, राइट हमारा एडजेक्टिव। The latest data showed that there were 8.86 lakh vacant jobs. देखिए हाल ही में जो डेटा आया, तो डेटा क्या हो जाएगा हमारा नाउन, लेटेस्ट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जो हाल ही में जो डेटा आया उसने बताया है कि लगभग कितनी 8.86 लाख जो है वो कितनी थी वैकेंट जॉब्स थी। वैकेंट का मतलब खाली जो पद थे, दैट मींस जॉब्स की जो कुर्सियां थी वो कितनी खाली थी 8.86 लाख। दैट मींस हम बात कर सकते हैं लगभग 9 लाख जो कुर्सियां हैं जॉब के लिए वो खाली थी। लेकिन अभी तक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाला था। अब इन्होंने क्या किया है, अगले 1.5 साल में इनको कितना लगभग 10 लाख कुर्सियां जो है वो भरनी है इन्हें। एमंग ऑल
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट एज ऑफ मार्च 2020। ये बात करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिविलियंस के लिए जो पोस्ट होती हैं, सिविलियंस का मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए जो पोस्ट होती हैं, उसमें लगभग 8.86 लाख जो है कुर्सियां हैं, वो क्या है, पद जो है वो खाली थे। अब उनको भरने के लिए क्या है, इन्होंने 10 लाख जो है वैकेंसीज का इस बार अनाउंसमेंट किया है। कब से बात करें, एज ऑफ मार्च 2020 का मतलब बात करना चाह रहे हैं मार्च 2020 से अगर हम लोग बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविलियन पोस्ट जो है उनमें लगभग 8.86 जो पोस्ट थी वो क्या है, लगभग खाली थी। तो पोस्ट नाउन हो जाएगा, सिविलियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट नाउन, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट, जो मिस्टर मोदी ने जो अनाउंस किया है, वाज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब्स। सॉरी, देखिए मिस्टर मोदी ने जो अनाउंस किया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, नई तरह की जॉब्स हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं। लार्ज चंक का मतलब क्या है, एक बोल सकते हैं एक बड़े अमाउंट में क्या करना, चीज़ों को क्रिएट करना। तो लार्ज चंक का मतलब क्या है, बहुत बड़े एक अमाउंट में क्रिएट करना। तो नई जॉब्स को वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जॉब्स नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव, चंक नाउन हो जाएगा, लार्ज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बल्क ऑफ द प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज टू फिल अप वैकेंसीज। अब देखिए जो इन्होंने प्रॉमिस किया है एम्प्लॉयमेंट का, वो किस लिए किया है, क्योंकि वैकेंसीज इतनी खाली थी कि उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए, उनको भरने के लिए क्या है, इनको ये अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई तरह की जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी नई तरह की जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो इवन वैकेंसीज जो खाली थी कितनी, लगभग 8.86 लाख, और इसके अलावा कितना है, लगभग 1.14 लाख तो ये खुद की तरफ से कर रहे हैं, और 8.86 लाख क्या है, लगभग खाली थी। और हो सकता है ये डेटा भी एक्चुअल ना हो, इसके अलावा 10 लाख के आसपास ही खाली हो। इसलिए क्या किया इन्होंने, 10 लाख वैकेंसीज निकालने का इस बार ऐलान किया है। तो 2 + V1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव। बट इवन दिस मेजर वुड बी एमेलियरेटिव इन द रियल इकोनॉमी। अब देखिए जो ये मेजर है, जो स्टेप इन्होंने लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वुड बी एमेलियरेटिव। एमेलियरेटिव का मतलब क्या है, एक सिचुएशन को इंप्रूव करने वाली होगी, सिचुएशन को सुधारने वाली होगी इन द रियल इकोनॉमी। किसमें अगर बात करें हम लोग, वाकई में अगर आर्थिक स्थिति में बात करें तो आर्थिक स्थिति में क्या है, लोगों की बिल्कुल चेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ ना से बेटर एटलीस्ट कुछ है, कि एक तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उससे बेटर है कि लोगों को क्या है, कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल एक बोल सकते हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाली क्या है एटलीस्ट जॉब मिलेंगी, या 40 हज़ार वाली जॉब मिलेंगी। तो एटलीस्ट कुछ नहीं से अच्छा तो क्या है, कुछ है। इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है, आर्थिक स्थिति जो है, उसमें भी क्या है, हमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेंगे। दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस्ड, जो क्या है हर एक के लिए क्या बनी हुई थी, चिंता का कारण बनी हुई थी। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, जो हमारे लिए क्या है, चिंता का कारण बनी हुई थी। तो रिमेन क्या हो जाएगा, वर्ब, डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। 2 + V1 आ गया, इनके अगेन हमारा इन्फिनेटिव। अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब जो परिणाम है ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट। और देखिए ये सारे परिणाम हम किस लिए भुगत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, वो अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाई है। दैट मीन्स बीजेपी के कुप्रबंधन की वजह से क्या है, ये सारे परिणाम हम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। कि क्या है, इकोनॉमी जो है वो भी अच्छे उसमें नहीं है फेज में, और लोगों को क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है। सब किस वजह से हो रहा है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो मिसमैनेजमेंट भी नाउन है, और ये नाउन का हमारा कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, और ये किस वजह से भी हो रहा है, पेंडेमिक की वजह से भी हो रहा है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर बात करें पिछले कुछ सालों में, तो क्या है, पेंडेमिक की वजह से भी क्या है, सिचुएशन जो है या लोगों की इकोनॉमी वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कंट्री की इकोनॉमी भी लगातार गिरती जा रही थी, और इसमें क्या है, फिर गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। गवर्नमेंट भी क्या है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। द कंट्री कैन नॉट एफर्ड टू स्क्वेंडर मोर ईयर्स। अब देखिए जो कंट्री है वो क्या एफर्ड नहीं कर सकते, अब हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम क्या करते हैं, स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट कर दे अब हम लोग। तो 2 + V1 आ गया अगेन हमारा, स्क्वेंडर क्या है, वो जिसका मतलब क्या है, वेस्ट करना। अब हम बिल्कुल भी क्या है, ज़्यादा साल जो है वो वेस्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं कर सकते हैं अब हम लोग। इन इट्स रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हम लोग क्या करें, अब वेट करने लग जाएं और क्या है, दौड़ में भागने लग जाएं कि हमें क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। जो हमारी लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनके लिए क्या मिलेंगे, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब इस दौड़ में क्या है, हम लोग भाग नहीं ले सकते। इस दौड़ में क्या है, अब हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बिल्कुल भी साल वेस्ट नहीं कर सकते, और जल्द से जल्द क्या है, हमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स अब हम लोगों को लेकर आनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसको क्या है, अब कम करना बिल्कुल एक आवश्यक हो गया है। तो क्या ये बात करना चाह रहे हैं, मोर दैट मीन्स अब ज़्यादा साल हम वेस्ट नहीं कर सकते, कि हम लोग किसका वेट करें, बेनिफिट्स का वेट करें। रीप का मतलब जैसे पाने का, या फिर बोल सकते हैं बोने का। दैट मीन्स क्या है, बेनिफिट्स को बोने का हम लोग क्या करें, वेट करें। किसके लिए, अपने लोगों के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब लोगों के फायदे के लिए, जो हमारी पॉपुलेशन के फायदे के लिए क्या है, अब हम लोग वेट करते रहें कि हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो अब क्या है, इन सब का टाइम अब हमारे पास नहीं, हम ज़्यादा साल अब वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द जो है वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो ईयर्स नाउन, मोर हमारा एडजेक्टिव।
एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुश करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्या है, अब जोर डालना पड़ेगा किसके लिए, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो क्या कर रहे हैं, लेबर फोर्स में क्या करना चाह रहे हैं, एंटर करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स जो रोजगार वाकई में करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, हमें उनको भी पुश करना पड़ेगा। और पुश कैसे कर सकते हैं, उनको अच्छा पैसा देके हम लोग पुश कर सकते हैं, अच्छा एक वर्क जैसे बोल सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको मैनेज करके क्या कर सकते हैं, हम उनको अच्छा एक फ्यूचर दे सकते हैं, जिससे लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टेड रहेंगे आगे किसके लिए, लेबर फोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए। तो क्या है 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे। तो ऐसे लोग जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको भी क्या है, अब हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। इवन इफ बिलेटेड, चाहे क्या है इसमें थोड़ी सी देरी हो जाए, विल हेल्प ईज मैटर्स। तो ये क्या करेगा, देखिए मैटर्स जो है उसको क्या है थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करेगा, सरल बनाने की कोशिश करेगा फॉर द मीडियम टर्म। किसके लिए ये बात करना चाह रहे हैं, मीडियम जो तबके के जो लोग हैं उनको क्या है एटलीस्ट उनको अगर रोजगार मिलेगा तो क्या है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उनकी जो लाइफ है वो भी क्या अच्छे से चलती रहेगी, और उनको एक अच्छा वर्किंग कल्चर मिल गया उनको, तो हम मान सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इशू है वो क्या हमारा धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तो चाहे देखिए आप देरी से ही करें, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देरी से मतलब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा देरी कर दें, लेकिन देखिए थोड़ी देरी चल सकती है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द स्टेप्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर्स को क्या करना पड़ेगा, अब आपको ईज करना पड़ेगा। इसका मतलब सरल बनाना पड़ेगा, किसके लिए, स्पेशली मीडियम जो क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द स्टेप्स अब लेनी पड़ेगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।